मथुरा में आगामी रानी अवंतीबाई लोधी जयंती को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में शहर के नए बस स्टैंड स्थित एक गेस्ट हाउस में लोधी समाज के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान आगामी जयंती के अवसर पर निकाली जाने वाली भव्य शोभा यात्रा को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। शोभा यात्रा को व्यवस्थित और सफल बनाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं, समाज की सहभागिता और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर पदाधिकारियों ने अपने अपने सुझाव रखे। इस संबंध में जानकारी देते हुए राजेंद्र पटेल ने बताया कि रानी अवंतीबाई लोधी का जीवन साहस, वीरता और राष्ट्रीय भक्ति की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि उनकी जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाली शोभा यात्रा में समाज के अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने समाज के लोगों से अपील की कि सभी लोग आपसी एकता और भाईचारे के साथ कार्यक्रम में शामिल होकर शोभा यात्रा को सफल बनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज की नई पीढ़ी को रानी अवंतीबाई लोधी के जीवन और उनके संघर्ष से परिचित कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। बैठक में लोधी समाज के युवा कार्यकर्ता नीरज लोधी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी समाज के युवाओं से अधिक संख्या में कार्यक्रम से जुड़ने और शोभा यात्रा को भव्य बनाने में सहयोग करने की अपील की। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने शोभा यात्रा को लेकर आपसी समन्वय बनाए रखने और कार्यक्रम को शांतिपूर्ण एवं गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित करने पर भी जोर दिया। आगामी रानी अवंतीबाई लोधी जयंती को लेकर आयोजित बैठक की यह खास रिपोर्ट। कैमरामैन के साथ संवाददाता कृष्णा गुप्ता, उत्तर प्रदेश समाचार, मथुरा। हम बताएं कि आगामी 22 अगस्त जो आ रही है उस दिन रानी अवंतीबाई लोधी की एक शोभा यात्रा शहर में निकाली जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोधी समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, शोभा यात्रा का शुभारंभ कहाँ से होगा और शहर के किन किन मार्गों से गुजरेगी? मैं रायन पटेल एडवोकेट, महारानी अवंतीबाई आयोजन समिति का संयोजक हूँ और हम वीरांगना अवंतीबाई की 195वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज से 195 साल पहले लोधी समाज की गौरव महारानी अवंतीबाई लोधी जी का जन्म हुआ था और उस जन्म के बाद उन्होंने जो अंग्रेजों के विरुद्ध बुगल फूंका 1857 में, और अंग्रेजों को प्रथम ऐसी योद्धा रही हैं जैसे इस महान क्रांति की जो महिला थी, उन्हीं का हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। और इसके जन्म में इस शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र कौन सी झांकी है इस बार? इस शोभा यात्रा मुख्य आकर्षण केंद्र महारानी अवंतीबाई जी का चित्र, जो उसमें एक हम किसी भी अपनी वीरांगना बेटी को इसमें बैठाएंगे और वही उसमें रूप में रहेंगी। और सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र ये रहेगा कि इसमें भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा जी रहेंगे। उनके द्वारा ये शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। BL वर्मा मुख्य अतिथि होंगे। मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट हमारे BL वर्मा जी हैं। यह शोभा यात्रा महूल रोड बजरंग चौराहे से प्रारंभ होते हुए नया बस स्टैंड, स्टेट बैंक, भरतपुर गेट, होली गेट होते हुए डेम्पियर पार्क, महारानी अवंतीबाई महिला जो पार्क है, वहाँ इसका समापन होगा। ये इसका मुख्य आकर्षण केंद्र रहेगा कि इसमें आगे सबसे आगे चलेगी इसमें ऊँट की सवारी चलेगी। उसके बाद गणेश जी, और गणेश जी के बाद 7 और 8 झांकी में रहेंगी। जी, तो आपने जाना कि रानी अवंतीबाई लोधी की जो शोभा यात्रा है शहर के महौली रोड बजरंग चौराहे से शुभारंभ होकर शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। रानी अवंतीबाई लोधी समाज की जो संस्थापिका थी, उनकी शोभा यात्रा, और मुख्य अतिथि केंद्र सरकार में मंत्री हैं BL वर्मा साहब, वो रहेंगे। और अभी से सारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप लोधी समाज ने दे दिया है। आपने जाना ही राजेंद्र पटेल जी ने हमको जो बताया। मथुरा से कृष्णा गुप्ता।